Good morning students. Today we are discussing about chapter 13 of EVS यूज़फुल एनिमल्स। यूज़फुल एनिमल्स का मतलब क्या होता है? उपयोगी जानवर, ऐसे जानवर जो हमारे उपयोगी होते हैं, हमारे काम में आते हैं। मनुजा टॉकिंग टू हर फादर। मनुजा अपने पापा से बात कर रही है। टॉकिंग टू हर फादर मीन्स वो किससे बात कर रही है? अपने फादर यानी अपने पापा से बात कर रही है। नमन वन ऑफ माई क्लासमेट ऑफन टीजेज एनिमल्स। वो कह रही है, मनुजा अपने पापा को बोल रही है कि नमन, नमन क्या है? वन ऑफ माई क्लासमेट, उसका क्लासमेट है, उसके साथ क्लास में पढ़ता है। ऑफन टीजेज एनिमल्स, हमेशा क्या करता है? एनिमल्स को, जानवरों को टीजेज करता रहता है, यानी परेशान करता रहता है। ही इवन पेल्स स्टोन्स एट डॉग्स एंड पुल्स ए कैट्स टेल। वह हमेशा क्या करता है? पेल्स स्टोन्स एट डॉग्स, डॉग्स यानी कुत्तों के ऊपर पत्थर फेंकता है। एंड पुल्स ए कैट्स टेल, और जो कैट होती है, बिल्ली होती है, उसकी पूंछ को खींचने का काम करता रहता है। फादर टेलिंग मनुजा, फादर क्या किसको बोल रहे हैं? मनुजा को बोल रहे हैं। वेल इट इज़ कम्प्लीटली अनफेयर टू ट्रीट एनिमल्स इन दिस वे। फादर बता रहे हैं मनुजा को कि ये पूरी तरीके से अनफेयर है। अनफेयर का मतलब कि गलत बात है, बिल्कुल सही नहीं है। टू ट्रीट एनिमल्स इन दिस वे, कि हम जानवरों के साथ ऐसा ट्रीट करें, ऐसा बिहेव करें, ऐसा व्यवहार करें। दे टू फील पेन एंड फील बैड व्हेन समबडी टीजेज हम दैम। जैसे कि हमें कोई परेशान करता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम दुखी हो जाते हैं, या फिर हमें दर्द होता है, कोई हमें जब मारेगा तो हमें दर्द होगा। सेम उसी तरीके से अगर जानवरों को कोई पत्थर फेंक के मारेगा तो उन्हें भी दर्द होता है और उन्हें भी बुरा लगता है। दे आल्सो मेक आवर एनवायरमेंट, वो भी क्या करते हैं? हमारे एनवायरमेंट को, हमारे आसपास के वातावरण को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स हैव द फॉलोइंग यूजेस टू अस। एनिमल्स अब हमारे क्या क्या काम आते हैं? दे आर गुड सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल से हमें क्या मिलता है? सोर्सेज ऑफ फूड, खाना मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? काऊ बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क से दही बनता है, दूध छाछ बनती है और घी बनता है। तो एनिमल से हमें फूड भी मिलता है। दे आर हेल्पफुल इन आवर वर्क, ये हमारे काम में भी हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि ओक्स आपने देखा है, खेतों में काम आते हैं, नहीं आते? हॉर्स आपने देखा है, हॉर्स कार्ट जो होती है, बैल घोड़ा गाड़ी जो होती है, उसमें लोग सवारी करके जाते हैं। तो ये हमारे काम में भी हेल्पफुल होते हैं, हमारे काम में भी काम आते हैं। काऊ यानी गाय, गोट, बकरी, बफेलो भैंस, डोंकी गधा, हॉर्स घोड़ा एंड शीप आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, घरेलू जानवर है जिन्हें हम घरों में भी पाल सकते हैं। वी कीप दैम अंडर शेड्स नियर आवर हाउस और इन फार्म्स, हम इन्हें कहाँ रख सकते हैं? हमारे घरों के अंदर जो छाया होती है, या वैसे ही पेड़ पौधे जहाँ लगे होते हैं उनके नीचे हम इन्हें रख सकते हैं। और इन फार्म्स, और किसी भी फार्म हाउस पर भी इन्हें रख सकते हैं। इनफैक्ट ए काऊ इज़ ए सोर्स ऑफ मिल्क, हम वास्तव में ये कह सकते हैं कि काऊ क्या है? सोर्स ऑफ मिल्क, यानी जिससे हमें दूध मिलता है वो क्या है? काऊ। वी मेक चीज़, मक्खन बनाते हैं हम, कर्ड दही बनाते हैं, बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, खोया, खोया आपने सुना होगा, मावा जिससे बर्फ़ी कलाकंद बनते हैं वो बनाते हैं। एंड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, और दूध से ही क्या बनती है? आइसक्रीम बनती है। अब आप देखो कि काऊ जो हमें सिर्फ दूध देती है, उस दूध का यूज़ करके हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। वाइल द शीप प्रोवाइड अस वूल विच इज़ यूज टू मेक वूलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स, और जो शीप होती है, भेड़ जो होती है, वो हमें क्या देती है? वूल, वूल यानी ऊन देती है। विच इज़ यूज्ड टू मेक वूलन क्लोथ्स, जिसका यूज़ कर कर हम क्या बनाते हैं? ऊनी कपड़े। सर्दियों के टाइम में जब हम कपड़े पहनते हैं ऊन वाले, जिससे हमें सर्दी नहीं लगती, तो वो किससे बनाए जाते हैं? शीप के वूल से, यानी भेड़ों के बाल से बनाए जाते हैं। ब्लैंकेट्स जो हमारे चद्दर वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। एंड कारपेट्स, और दरिया भी बनाई जाती है। तो इस तरीके से जानवर देखो हमारे कितने काम में आते हैं। हमें खाना खिलाने में भी, दूध पिलाने में, दूध से दही, ये सारी चीज़ें बनाने में, और सारे हमारे काम में भी हेल्प करते हैं, और हर तरीके से हमें हेल्प करते हैं। हैन गिव्स अस एग्स एंड मीट, हैन जो होती है उसे हमें एग्स यानी अंडे मिलते हैं और मीट भी मिलता है। हनी बी इज़ ए सोर्स ऑफ हनी, हनी बी मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? हनी, हनी को क्या कहते हैं? शहद। इट इज़ ए टेस्टी स्वीट लिक्विड, और जो शहद होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है, और स्वीट मीन्स मीठा होता है। इट हैज़ मेडिसिनल वैल्यू टू, जो शहद होता है उसका यूज़ हम मेडिसिनल यानी कि दवाई के रूप में भी करते हैं।
गोट्स आर सोर्सेज ऑफ मिल्क एंड मीट, गोट से भी हमें मिल्क मिलता है और मीट मिलता है। सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म आपने देखा होगा, शहतूत के पत्ते पर एक कीड़ा होता है जिसे सिल्कवॉर्म कहा जाता है, इज ए सोर्स ऑफ सिल्क, जिससे सिल्क बनता है। सिल्क थ्रेड इज़ यूज फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ्स, और सिल्क के धागे का यूज़ करके हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं, जैसे सिल्क की साड़ी, सिल्क के सूट, ये सारी चीज़ें सिल्क की हम किसका बनाते हैं, सिल्क के धागे का यूज़ करके बनाते हैं। हॉर्स, म्यूल एंड डोंकी पुल कार्ट, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, गाड़ी यानी किसी भी सवारी को या कोई सामान को लाने ले जाने के काम में आते हैं। एलिफेंट कैरी हैवी थिंग्स लाइक टिम्बर लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो एलिफेंट होते हैं, वो एलिफेंट आपने देखा है कितना बड़ा होता है, वो बहुत भारी से भारी सामान उठा सकता है। तो एलिफेंट क्या करता है, हैवी थिंग्स यानी जो भारी चीज़ें होती है, जैसे लाइक टिम्बर लॉग्स, बड़े बड़े लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। ऑक्सन आर यूज टू प्लफ फील्ड्स एंड पुल कार्ट, जो ऑक्सन होते हैं, बैल जो होते हैं, उन्हें खेतों को जोतने के काम में लिया जाता है। एंड पुल कार्ट्स, और बैलगाड़ी आपने देखी होगी, उसमें भी इसका यूज़ में लिया जाता है। इन एडिशन टू इट वी आल्सो कीप कैट्स, रैबिट्स, डॉग्स एज आवर पेट्स, यानी काऊ, बफेलो, गोट, इन सब के अलावा हम अपने घरों में कैट यानी बिल्ली को, रैबिट यानी खरगोश को, एंड डॉग यानी कुत्ते को भी पालते हैं। कैट्स कीप्स द रैट्स अवे फ्रॉम द हाउस, अगर हम घर में कैट रखेंगे, बिल्ली रखेंगे, तो वो सारे चूहों को भगा देती है, यानी कि चूहे उसको देखकर आते ही नहीं है और अपने आप ही घरों से भाग जाते हैं। डॉग गार्ड्स आवर हाउसेज एवरी टाइम, और जो डॉग होता है वो हमेशा हमारे घर की क्या करता है, गार्ड यानी कि चौकीदारी करता है। अगर कोई अनजान आदमी हमारे घर के अंदर आ जाता है तो वो भौंकने लगता है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वो किसी भी अनजान को हमारे घर के अंदर नहीं घुसने देता, तो वो हमारे घर में गार्ड का, चौकीदार का काम करता है। वाइल ए रैबिट एंटरटेन अस, और जो रैबिट होता है वो हमारे मनोरंजन के काम में आता है, उछलता कूदता रहता है और उसकी उछल कूद को देखकर हम बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, मनोरंजित महसूस करते हैं। फॉलोइंग अबाउट टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पेट्स, अब हम डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट्स को घर में ले तो आते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से हमें पालना चाहिए, उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टू गिव दैम गुड फूड टू ईट, उन्हें हमेशा अच्छा खाना देना चाहिए, एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक, और साफ़ पानी पीने के लिए देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तो जानवर है इसे सड़ा हुआ खाना दे दो या गंदा पानी दे दो, नहीं, उसको भी अच्छा खाना और उसको अच्छा पानी देना चाहिए। जिस तरीके से हम गंदा खाना और गंदा पानी पी के बीमार हो सकते हैं, वैसे ही जानवर भी बीमार हो सकते हैं। टू कीप दैम नीट एंड क्लीन, हमेशा उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नहला धुला के अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जिससे कि कोई भी उन्हें अच्छे से ले सके और हम उनके साथ रह सकें। टू कीप देयर शेल्टर्स एयरी एंड क्लीन, और उनके जो रहने की जगह होती है उसमें हमेशा कैसे होना चाहिए, क्लीन, सॉरी, साफ़ होना चाहिए, एयरी हवादार होना चाहिए, यानी उसमें आसानी से हवा पास होनी चाहिए। नॉट टू बी क्रूअल टू दैम, उनके पीछे क्रूअल नहीं होना चाहिए, यानी निर्दयी नहीं बनना चाहिए कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उन्हें सीधा मारो पीटो, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी प्यार से बिहेव करना चाहिए। लव एंड शो काइंडनेस टू दैम, हमेशा उनके साथ प्यार से रहना चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए, दयालुता रखनी चाहिए। टेक दैम टू द वेट्स फॉर ट्रीटमेंट्स व्हेन दे आर इल, जैसे कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उन्हें भी हमें किसके पास लेना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर से उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वेट्स आर कॉल्ड द वेटेनरी डॉक्टर्स हु ट्रीट एनिमल्स, वेट्स जो होते हैं उन्हें वेटेनरी डॉक्टर्स कहा जाता है। हु ट्रीट एनिमल्स, जो जानवरों को ट्रीट करते हैं, यानी जानवरों की दवाई पानी करते हैं या जानवरों को दवा देते हैं। एन एनिमल हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड ए वेटेनरी हॉस्पिटल, जो एनिमल का हॉस्पिटल होता है उसे कौन सा हॉस्पिटल कहा जाता है, वेटेनरी हॉस्पिटल कहा जाता है। इस तरीके से इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, हर एक चीज़ में हमारे काम में आते हैं, हमारे घर की देखभाल करने के काम में आते हैं। हमारे घर में अगर चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बिल्ली को ला के रख सकते हैं, तो चूहे भाग जाएंगे बिल्ली को देखकर। किस तरीके से जो एलिफेंट होता है वो हैवी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। काऊ जो होती है वो हमें मिल्क देती है, उस मिल्क से हम दूध, दही, घी, मक्खन सब बना सकते हैं और आइसक्रीम बना सकते हैं। शीप जो होती है उससे हमें ऊन मिलता है, वूल मिलता है, उससे हम वुलन क्लोथ्स, ब्लैंकेट, कारपेट्स बना सकते हैं। तो जिस तरीके से
इंसान बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स भी क्या होते हैं, एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इंसानों के लिए, क्योंकि इंसानों को उनकी भी ज़रूरत पड़ती है और हमें उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अगर हम घर में कोई जानवर ला के रखते हैं तो ऐसा नहीं कि उसे ला कर रख दिया है और उसकी कोई देखभाल नहीं करी, उसे खाना पानी नहीं देंगे, तो अगर आपको 2 दिन खाना नहीं दिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे, आप भी तो हो जाओगे ना ऐसे दुबले पतले से, वीक वीक सा फील करोगे। तो सेम प्रॉब्लम किसके साथ होती है, एनिमल्स के साथ भी होती है। इसीलिए हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उन्हें टाइम टू टाइम खाना देना चाहिए, अच्छा पानी देना चाहिए, और अगर वो बीमार हो रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में आपको एनिमल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। अब आप इस चैप्टर को रीड करना। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज सब पढ़ेंगे। थैंक यू, बी सेफ, हैव अ नाइस डे।